माना जाता है तो इससे मेरी रक्षा होगी। लेकिन ये रक्षा कब होगी? सिर्फ ये जो सूत्र है, जो धागे से जो राखी बनी जाती है, तो इस राखी सार्थक तभी होगी, रक्षा तभी हमारी हो सकती है जब हम परमात्मा की श्रीमत का फॉलो करेंगे। और अगर हम विपरीत चलेंगे तो ये राखी कोई काम की नहीं होगी और हम जो है परमात्मा का नाम कलंकित कर देंगे और हमारा भी नाम कलंकित हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। तो इस हिसाब से समय को देखते हुए कि समय क्या है, समय अब समय अंत का समय है। बाबा बहुत समय से कह रहे हैं कि अंत का समय है, तो वास्तव में अब ये अंत के भी अंत का समय है। और ऐसे समय में हमें अब क्या करना है? बाबा पढ़ाते पढ़ाते हमको कितना समय बीत गए और अभी हम उस योग्य नहीं बन पाए जो बाबा चाहते थे, उस योग्य नहीं बन पाए। क्यों? क्योंकि हमने परमात्मा की श्रीमत का फॉलो नहीं किया। हम में कुछ कमियां हैं, हम आप में जो उस कमियों को नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अब समय है नहीं ज्यादा और प्राप्ति ज्यादा करनी है, तो इसके लिए क्या है कि अब हमें पूर्ण कसौटी से, कसौटी मतलब यानी मजबूती से, शक्ति से अब हमें अपने को परिवर्तन करना है। वैसे तो हम भी कुछ बाबा की मुरली के पॉइंट नोट करके लाए थे, शायद बाबा ने फर्स्ट चांस श्याम सिंह भाई का लगा दिया था, अब उनको दोहराना मतलब नहीं चाहिए, सार में आना है। क्योंकि अब सार में आना है, जैसे कि जिस समय अर्जुन को मोह हो जाता है तो श्री कृष्ण के माध्यम के द्वारा परम पिता परमात्मा ज्योतिबिंब, जिसको निराकार ज्योति स्वरूप कहते हैं, उन्होंने 18 अध्याय तक समझाया और फिर भी परमात्मा ने कृष्ण के द्वारा अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, तो अगर अभी कठिन समझता है तो सिर्फ सार में एक ही बात जो है धारण कर लो। वो क्या बताई थी? 18वें अध्याय में ये है कि नष्टो मोह स्मृति लब्धा। ये है अर्जुन, इस शरीर का जो मोह है, शरीर के संबंधियों का जो मोह है, उस मोह को दूर करो। अभी तुम युद्ध करने में जो है असमर्थ हो रहे हो, तुम बेभान में फंसे हो, कोई किसी का नहीं है, ना कोई किसी का गुरु है, ना कोई किसी का चाचा है, ना कोई किसी का है। सिर्फ तुम इस संसार में अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। क्योंकि जिस समय बच्चा जन्म लेता माँ के उससे, वो बच्चा मतलब किसी को नहीं जानता है, और जब बच्चा कुछ बड़ा हो जाता है तो वो जानने लगता है कि हमारी माँ है, हमारे पिता है, हमारे और जो भाई बहन है। इस हिसाब से ये बच्चे का मोह और माता का मोह, परिवारजनों का मोह, इस संसार देहधारियों फंस जाता है। तो वास्तव में हम एक पाठधारी हैं और पाठ समझ करके हमें अपने पाठ को अदा करना है। क्योंकि हम अकेले आए थे, ना तो माँ साथ में आई थी, ना पिता आया था, ना पति आया था, ना पत्नी आई थी। अकेले तो आए और अकेले ही जाना है। तो ये संसार कर्म भूमि है, इस कर्म भूमि में हमें सिर्फ अपना कर्म करना है। तो इसलिए हमें कैसा कर्म करना है? ऐसा कर्म करना है जिस कर्म के द्वारा हम अपना नाम भी स्वर्ण अक्षरों में इतिहास में अमर कर दें और परमात्मा का भी नाम रोशन करें। तो ऐसे हमें हीरो पाठधारी बन करके अपने कर्तव्य को करना है। तो अब ये समय बहुत ही नजदीक है। तो कहा है कि इसी प्रकार जो है अर्जुन किसे कहते हैं? अर्जुन किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है। जब कोई किसी बात को समझाई जाती है तो एक व्यक्ति पर डालकर समझाई जाती है, तो इसलिए जो है अर्जुन कहते हैं। जो ज्ञान का अर्जन करे, ज्ञान को धारण करे, उसी को अर्जुन कहते हैं। तो ये कब परमात्मा ने समझाया था? इस समय इस सृष्टि पर अत्याचार अधर्म की सीमा हो जाती है, तब परमात्मा का इस संसार में आगमन होता है। और क्योंकि परमात्मा वो देहधारी नहीं है, वो एक ज्योतिबिंब निराकार है। जब भी संसार में परिवर्तन करता
करता है तो किसी न किसी के माध्यम के द्वारा ये संसार का परिवर्तन करता है। तो इसी प्रकार से आज कब से यानी सन 1935 से परमात्मा ने जो है प्रवेशता ली है और समय बहुत नजदीक आ गया है और हमें प्राप्ति कितनी करनी है, हम कहाँ तक पहुंच पा रहे हैं ये हम आप स्वयं जान सकते हैं। इसलिए कसौटी के साथ क्योंकि एक जो मुरली थी श्याम सिंह भाई की थी सन 2006-4 को हमारे साथी थे, लेकिन की देखी थी। कहने का मतलब यह है कि अब हमें अपनी धाराओं में मजबूत होना है। जब हमारी धाराएं मजबूत होगी क्या हमारा आचरण सही होगा, शुद्ध होगा। मतलब आचरण का मतलब मर्यादाएं और मर्यादाओं में सब आ जाता है कि हमें भोजन का सुधार होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? जब हम भोजन का सुधार करेंगे, परमात्मा की याद में बनाएंगे, परमात्मा की याद में ग्रहण करेंगे तो हमारे उस भोजन से शुद्ध विचार सात्विक होंगे। तो इस जब शुद्ध होंगे और हम परमात्मा की याद करने में हमारा मन एकाग्र होगा। तो जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हम आप ये इस हिसाब से अपने योग अवस्था को बढ़ाते रहें और देवहान, अभी जो देवहान है ये मेरा है, ये तेरा है, ये शत्रु है, ये मित्रु है और ये मतलब पराय है। तो इन देवहान को छोड़कर सिर्फ आत्मभान में आ जाओ, क्योंकि हम आप एक पाठधारी हैं, हम यहाँ संबंध निभाने नहीं आते हैं। सिर्फ जो है हम अपने पिछले जन्मों का कर्मों का भोग करने के लिए आते हैं और पुनः जो है ऐसा कर्म करते हैं जिस कर्म के द्वारा हम अपना ख्याल छोड़ जाते हैं और परमात्मा का भी नाम रोशन कर जाते हैं। तो किस प्रकार से हमें अब कसौटी के साथ, समय बहुत थोड़ा है, हम आप ही से नहीं कर रहे, हम सबसे ज्यादा हम स्वयं अपने को कहते हैं कि हम में अभी और जो है कमियां हैं, उन कमियों को जितने जल्दी से जल्दी निकाल सकें उसी में भलाई है। क्योंकि जब समय निकल जाएगा, समय निकल जाने के बाद कोई प्राप्ति नहीं होगी। तो इसलिए अब ये स्थिति हमें किस प्रकार होगी कि जब हमारे अंदर वैराग्य वृत्ति होगी, हमारे अंदर त्याग की भावना होगी। अब वैराग्य आप क्या समझते हो? वैराग्य हमें स्थूल से नहीं लेना है, वैराग्य मन से लेना है। जैसे सन्यासी लोग, वैरागी लोग स्कूल का संन्यास ले लेते हैं, कपड़े रख लिए, घर गृहस्थी में जीते जी, पत्नी को छोड़ गए, बच्चों को छोड़ गए, अनाथ बना करके चले गए जंगलों में, तो क्या उनके मन अपनी गृहस्थी की तरफ नहीं जाता है? तो सबसे बड़ा वैराग्य यही है कि हम अपने को मन से वैराग करें और परमात्मा ने जिस जगह भेजा है उसका भी हमें ऋण चुकता करना है। तो घर गृहस्थी में रहते हुए हम स्थूल का संन्यास ना लें, बल्कि जो है मन से, जब हम मन से करेंगे कि वास्तव में हम अकेले आए थे, अकेले जाना है, कोई किसी का नहीं है, तो हमें अपना देखना है और अपने में शक्ति धारण करनी है। तो इसी हिसाब से जब वैराग्य वृत्ति जब आएगी तब हमारा मन धीरे धीरे परमात्मा की याद में टिकने लगेगा। तो जब तक हमारी आत्मस्थिति नहीं बनेगी तब तक हमारा परमात्मा से संबंध नहीं हो सकता है और ना हम परमात्मा को पहचान सकते हैं और ना परमात्मा से हम शक्ति कोई प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी हम आप में ये कमियां हैं, इन कमियों को निकालने के लिए हम आज से दृढ़ संकल्प लें कि अब मुझे कितना करना है, अभी हम कहाँ पे पड़े हैं। तो इस प्रकार से हमें जो है अपनी शक्ति का प्रयोग करना है, अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है, आत्मिक को बनाए रखना है, अपने आत्मिक दर्पण को साफ करना है। जब तक हमारा मन एकाग्र नहीं होगा, हम कितना भी योग लगाते रहें, कितना भी जो है समय बीत जाए, लेकिन जब हमारा मन एकाग्र ही नहीं है, हमारा मन की चंचलता या मन के संकल्प चलते रहते हैं, उन संकल्पों को जब हम जख्म नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते हैं, तो हमारा मन जो है वहाँ परमात्मा तक नहीं पहुँच सकता है, ना हमारा संबंध हो सकता है। और जब संबंध नहीं होगा तो प्राप्ति कहाँ से होगी? तो ये जो आप लाइट देख रहे हैं, सारे पंखे चल रहे हैं, लाइट आ रही है, कारखानों में सब कर रहे हैं, तो ये जो एक तार होता है और तार का जो है कनेक्शन जब तक क्लियर नहीं होगा
कोई फाल्ट है तब ना ये पंखा चलेगा ना लाइट आएगी। और जब ये तार पावर हाउस का कनेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तभी जो है शक्ति प्राप्त होगी, तभी लाइट आएगी। तभी इसी प्रकार से जब हम परमात्मा की याद में बैठे उस समय सारे संकल्पों को छोड़ दें और सिर्फ और कैसी भी परिस्थिति हो और कैसी भी हलचल की स्थिति हो अपनी स्थिति को नहीं बदलना है, ऐसी स्थिति को हमें प्राप्त करना है। तो इस प्रकार से मैं कहा है कि अब हमें सार में जाना है। सार में यही कि अभी तक हम बाबा हमको पढ़ाते और कितना समय गुजर गया है। अभी कुछ समय आपको मालूम होगा बाबा ने बोलने में भी कहा है कि अब हम बच्चों को योग्यता की पढ़ाई, योग बनने की पढ़ाई पढ़ाएंगे। तो आपने देखा परमात्मा ने भाई के तन का माध्यम लेकर के और जो है घर घर मूल्य पहुँचा दी है। सुबह भी शाम भी एक मतलब टाइम एक पीरियड में 2-2 शिफ्टें लगती हैं। तो अब उसका महत्व नहीं देते हैं। फिर भी हमने देखा है कि बहने या भाई अशांति का वो करते हैं, उसका महत्व नहीं करते हैं। और अगर इस समय को हम आपने छोड़ दिया तो ये समय मालूम है जब पूरी सृष्टि का चक्कर पूरा होगा तब ये समय पूरा होगा। यहाँ तो हम आप जो है एक वर्ष मतलब गुजरना मुश्किल पड़ जाता है, 5000 वर्ष तो बहुत ही समय होता है। तो इसलिए समय को न चूको। जिसने समय को जो है पहचान नहीं पाया, समय को चूक गया, वो सदा के लिए चूक जाता है। इसलिए अपने को सदैव ये समझो कि हम एक परमात्मा के भेजे हुए संसार में हम एक समाज सुधारक हैं, विश्व प्रवर्तक हैं, शांत स्वरूप आत्मा हैं। जैसे अभी भाई ने जो है कई हम आपके टाइटल दिए हैं। तो अब बाबा ने यहाँ क्यों नियुक्त किया है? यह संसार में और कहीं नहीं है ये। तो और बाबा ने ये कहा आप ये ना समझे कि संगठन में कितनी आत्माएं चली गई हैं, तो ये नहीं, क्योंकि आप जानते हैं महाभारत की तरह, महाभारत में देखा पांडव केवल 5 अकेले ही थे और भगवान ने अपनी सारी फौज, सारे साधन कौरवों को दे दिया। लेकिन क्या देखा, पांडवों को सिर्फ भगवान का भरोसा था और भगवान के भरोसे पर क्या हुआ कि पांडव विजय हुए हैं, विजयी, और कौरव दल तो है उन्हें घमंड था अपने वैभव पर, अपने फौज पर, अपने उस पर जो व्यवस्था पर। लेकिन क्या हुआ, कौरवी दल में बड़े बड़े प्रधानी, बड़े बड़े वीर योद्धा थे, लेकिन एक अधर्म के रास्ते पर चलने के कारण उनका जो है हार के लिस्ट में नाम आया और पांडव जो है विजयी हुए। तो इसलिए आप ये न समझो कि हम थोड़े हैं, क्योंकि बाबा ने भी कहा है कुंडली में कि जिस समय कहने को मतलब जब धर्म की रास्ता पर और सत्य की रास्ता पर पहले चलने के लिए बहुत काम होते हैं, बहुत से लोग भीड़ होती है, लेकिन उसका अंत होते होते मंजिल पर बिरले ही पहुंचते हैं, सभी नहीं पहुंच पाते हैं, बिरले ही पहुंचते हैं। तो परमात्मा ने भी इस चीज को डिक्लेयर किया है कि मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे लाइन नहीं लगानी है, मुझे जो है सिर्फ विश्व परिवर्तन करने वाले सिर्फ मुझे एक ही की आत्मा की जरूरत है और एक आत्मा के द्वारा मैं विश्व का प्रत्यक्षीकरण करूंगा। इसलिए ये ना सोचो कि भीड़ कम है, ये चलेंगे वो चलेंगे। इसीलिए कभी बाबा में संशय नहीं लाना, कभी ज्ञान में संशय नहीं लाना कि वो बाबा ने ये नहीं। अगर ये संशय हुआ तो क्या कहा, एक बार बाबा ने मुरली चलाई थी कि जिनको बाबा में संशय आ जाता है सबसे बड़ा धोखा वही खाते हैं, और इसीलिए विशेषकर जो है धर्म राष्ट्र भी इसीलिए बनी है। तो हमें संशय नहीं लेना है। अगर संशय का भूत चढ़ा हुआ है तो इस संशय के भूत को हम बाबा ने हमको इस रास्ते दिए हैं, योग का रास्ता बताया है, तो उसके द्वारा जो है हम नियम मर्यादाओं का पालन करते हुए और उस
परमात्मा के योग में, योग का मतलब संबंध, तो अब अगर हमें परमात्मा से सच्चा स्नेह नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है, तो हमारा योग लग नहीं सकता। भले हम बैठे रहें, वाणी करते रहें, इससे कुछ नहीं होना है। तो इस प्रकार से जो है अब सामने ही आकर के और हमको जो है अब पूरी कसौटी के साथ, पूरी शक्ति के साथ हमें अपने मतलब गृहस्थी धर्म का पालन करते हुए, सबसे फर्ज निभाते हुए फिर जो है हमें परमात्मा से सच्चा संबंध जोड़ना है। ऐसा नहीं है कि हम अगर